प्रशासन से ये बोला गया है कि हमें भी थोड़ा समय दिया जाए। जो सरकार का आदेश है उस सरकार के आदेश की पालना सभी व्यक्तियों को करनी है, कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं है। लेकिन मानवीयता के आधार पर थोड़ा समय दिया जाए ताकि जो स्टॉक पड़ा है व्यापारियों के पास उसकी आपूर्ति बाजार में हो सके। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बाद 14 जुलाई से पेपर निर्मित डिस्पोजेबल पर भी बैन लगाने से व्यापारियों में आक्रोश। अजमेर डिस्पोजल एसोसिएशन ने एडीएम सिटी भावना गर्ग को ज्ञापन देकर मांगी मोहलत। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के विभिन्न उत्पादों के निर्माण, भंडारण, उपयोग और बेचान पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया, जिसके बाद डिस्पोजल व्यापारियों ने पेपर निर्मित डिस्पोजल का भंडारण कर उसका बेचान प्रारंभ किया। लेकिन इसी बीच 14 जुलाई को एक नया फरमान आता है और उसमें बताया जाता है कि पेपर निर्मित डिस्पोजल उत्पाद भी बैन कर दिए गए हैं। ऐसे में व्यापारियों की स्थिति बड़ी विकट हो गई, क्योंकि इन दोनों ही उत्पादनों का कोई विकल्प बाजार में मौजूद नहीं है। ऐसे में उपभोक्ताओं और व्यापारी दोनों ही असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या बेचें और क्या खरीदें। नगर निगम के दल द्वारा व्यापारियों के यहाँ छापामार कार्रवाई करते हुए माल जब्त किया जा रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है। इससे आहत होकर मंगलवार को अजमेर डिस्पोजल एसोसिएशन के व्यापारियों ने एडीएम सिटी भावना गर्ग को ज्ञापन सौंपकर उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कुछ समय की मोहलत देने की मांग की है। डिस्पोजल व्यापारी अमृत कुमार ने बताया कि पेपर उत्पाद बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को शो कॉज नोटिस दिया गया, जिसमें उन्हें 29 जुलाई 2022 तक स्पष्टीकरण देने को कहा गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर 14 जुलाई को उसी विभाग द्वारा अजमेर डिवीजन के सभी नगरपालिका और नगर निगमों को आदेशित किया गया कि पेपर निर्मित उत्पादों को भी प्रतिबंध की श्रेणी में लेकर कार्रवाई की जाए, जो कि सर्वथा अनुचित है। लिहाजा पेपर निर्मित डिस्पोजल बेचने वाले व्यापारियों को भी उचित समय दिया जाए ताकि वह अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकें। डिस्पोजल एसोसिएशन के अमृत कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई सिंगल यूज प्लास्टिक की इस योजना से उन्हें कोई गुरेज नहीं, ना ही पेपर निर्मित डिस्पोजल से। सभी व्यापारी पर्यावरण संरक्षण के लिए इसमें सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके सामने इसका विकल्प भी रखा जाए ताकि वे उस हिसाब से अपने माल का स्टॉक कर उपभोक्ता को उपलब्ध करा सके। सरकार द्वारा आनन फानन में उठाए गए इस कदम से हजारों परिवार बेरोजगार हो गए, वहीं व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं। अजमेर डिस्पोजल एसोसिएशन के द्वारा एक ज्ञापन प्रशासन को दिया गया है। आप सबको विदित है कि 1 तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया था। 14 जुलाई को एक निर्णय दिया गया है जिसमें कि पेपर निर्मित उत्पादों को भी इस बैन की श्रेणी में लाया गया है। हमारा ये मुद्दा था कि 14 जुलाई को जब ये निर्णय आया है उससे पहले 14 दिन में ये निर्णय नहीं था कि आपको ये भी बैन की श्रेणी में लाना है। केवल प्लास्टिक उत्पाद ही इस बैन की श्रेणी में थे। तो इस समयान्तराल में हम सभी व्यक्तियों ने ये इससे रिलेटेड सारे मटेरियल हमने प्रोक्योर कर लिए थे बेचने के लिए। अगले ही दिन से 15 तारीख से नगर निगम नगर पालिका के द्वारा ये कमोडिटीज़ को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि 2 महीने का समय प्लास्टिक को भी दिया गया था। पेपर निर्मित उत्पादों को केवल 14 तारीख का ही नोटिस के द्वारा इसमें ये समय है। उत्पाद निर्माण में जो इकाइयां लगी हुई हैं उनको 29 जुलाई तक शो कॉज दिया गया है। उसके बाद उनसे आपत्तियां मांगी गई है। जो व्यक्ति बना रहे हैं वो 29 तारीख तक अपना उत्पादन चालू रख सकते हैं, लेकिन जो व्यापारीगण हैं जो कि बहुत छोटे व्यक्ति हैं, आज आप एक जाएंगे तो एक ठेले पे भी चाय मिलती है, एक रेस्टोरेंट में भी खाना पीना किया जाता है, वो सारे पेपर निर्मित उत्पाद है। तो आज प्रशासन से ये बोला गया है कि हमें भी थोड़ा समय दिया जाए। जो सरकार का आदेश है उस सरकार के आदेश की पालना सभी व्यक्तियों को करनी है, कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं है। लेकिन मानवीयता के आधार पर थोड़ा समय दिया जाए ताकि जो स्टॉक पड़ा है व्यापारियों के पास उसकी आपूर्ति बाजार में हो सके। तो ऐसे में कितना नुकसान हो रहा है? करोड़ों का नुकसान है सब, और कितना रोजगार ख़त्म हो रहा है। डिस्पोजल इंडस्ट्री का मतलब ही है कि खाना आप कोई भी आइटम लेंगे उसको डिस्पोज कर सकें। प्लास्टिक हमने बंद कर दिया था पहले। कागज़ निर्मित उत्पाद अब इस श्रेणी में आए गए हैं, अगर वो भी हटा देंगे हम तो उसके बाद ऑप्शन क्या रह जाएगा? चाय पीने के लिए केवल कुल्हड़ बचेंगे। आपको पता है कि उसकी आपूर्ति कितनी बचती है। आप किसी भी जगह जाएंगे, चाहे एक छोटा सा ठेला हो, चाहे बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो, इवन एयरपोर्ट्स पे भी आप देखेंगे तो पेपर निर्मित उत्पाद ही मिलते हैं। मैकडोनल्ड्स में आज जाएंगे, डोमिनोज में जाएंगे, सब जगह पेपर निर्मित उत्पाद से ही कार्य किया जा रहा है। एकदम से अगर इन पे बैन किया जाएगा तो बहुत बड़ा रोजगार का। पेपर निर्मित आपको क्या अभी चलाने नहीं दे रहेंगे निगम वाले? जी साहब, पेपर निर्मित उत्पादों में एक बहुत महीन परत प्लास्टिक कोटिंग की होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जाएगी तो उसको रोकने के लिए कुछ चीज़
चाहिए, तो वो एक बहुत, उसमें 3 से 5% प्लास्टिक होता है केवल। ठीक है, आपका नाम? बाकी सारी चीज़ों में आप देख रहे हैं कि कई पाउचेस वगैरह जो चल रहे हैं उनमें 100% प्लास्टिक है, लेकिन उनको इस श्रेणी में नहीं लाया आपका गया। परिचय?